धुरंधर बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन गई। हिंदी सिनेमा में आज तक किसी फिल्म ने इतना पैसा नहीं कमाया जो धुरंधर ने कमाया, ना भूत ना वर्तमान। And Dhurandhar's film has created history by becoming the highest grossing Indian film of all time in a single language. धुरंधर पहली भारतीय फिल्म है जो एक ही भाषा में रिलीज होकर भी 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। Box office demolition by none other than the biggest film Dhurandhar that has now become the highest grossing Hindi film ever. And this is a rotten movie. कॉमरेड हन्नान मौला ने बोल दिया है कि जो देख रहे हैं वो भी बेवकूफ है, देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। धुरंधर ये वो मूवीज हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एजेंडे पे काम कर रही हैं। आप पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया जाए? उनकी मूवीज में इतनी स्टीरियोटाइपिंग होती है। चलो एक तो स्टीरियोटाइपिंग को तो छोड़ो, कैरिकेचर ऑफ पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। हाँ। एक सिंपल प्रोपेगेंडा होता है, ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। बारेश आदमी, नेक आदमी और साइंटिफिकली साइंटिस्ट है पाकिस्तान के, और इन्होंने उसको भी बदनाम किया चीमा साहब। अब बात ये है कि चलिए ये तो इन्होंने कर दिया, मगर ये जो अच्छा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वो पाकिस्तान के लियारी को भी टारगेट कर लिया, अपनी बॉलीवुड को भी उठा गए, वो पैसे भी कमा गए और वो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी बना के दे गए। तो दोस्तों, धुरंधर फिल्म की कहानी में तो जो भारत का धुरंधर है उसने पाकिस्तानियों की तो जम के धुलाई की ही है, लेकिन उसी के साथ असल ज़िंदगी में भी धुरंधर फिल्म जो कमाल कर रही है और जो सफलता के झंडे गाड़ रही है, उसे देख के जो कि पहले से ही जल रही पाकिस्तानी मीडिया और भारत में बैठे जो कि कहलाते तो हैं इंडियन, लेकिन असल में वो माइंडसेट से किसी पाकिस्तानी से कम नहीं है, बल्कि कहा जाए तो ये भारत में बैठे लोग हैं वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। और बाकायदा यह जो मूवी धुरंधर है उसमें तो यह क्लियरली बोला गया है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में बैठे लोगों से है। और इस टाइप की ही कड़वी सच्चाई और जो हकीकत है, यह धुरंधर फिल्म सफलतापूर्वक बिना लाग लपेटे क्लियरली यह बात बताती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तो इसका विरोध कर ही रहा है, लेकिन जो भारत में बैठे कई प्रकार के सांप हैं धुरंधर फिल्म को अपने बायस, प्रोपेगेंडा भरे और नेगेटिव रिव्यू के जरिए लाख कोशिश की कि धुरंधर फिल्म भारत में न चले, उनकी रिव्यूज़ को देख करके लोग ये फिल्म देखने न जाएं। लेकिन इस फिल्म ने खुद अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से माउथ ऑफ वर्ड के जरिए जो सफलता के झंडे गाड़े हैं वो इन जैसों के मुंह पे तमाचा है। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। Box office demolition by none other than the biggest film Dhurandhar that has now become the highest grossing Hindi film ever. I want to ask you, bhai, 831 crore reasons for you to hang your head in shame because everybody called this film a propaganda film. People are loving it. That's why they're going and watching it. 33 days, biggest ever grosser. Patriotism touches a chord. आपको अभी भी पेट में दर्द चल रही है? Everything that is expensive, everything that sells may not be good, and it may not be good for your health either, psychological or physical. I'm talking about it, and this is a rotten movie. कॉमरेड हन्नान मौला ने बोल दिया है कि जो देख रहे हैं वो भी बेवकूफ है, देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप बड़े समझदार हैं, ज्ञानी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखा रहे हैं। हाँ, हम नहीं ये दिखा रहे हैं अमेरिका से तो बात करने की हिम्मत नहीं साहब, रूस चाइना हमारे बस का नहीं, लेकिन पाकिस्तान को हम दबा देते हैं और हम बड़ा स्ट्रांग नेशन है। तो आप युद्ध को आप ये मैसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज द मिलिट्री माइट, व्हाट इज द स्पाइंग माइट ऑफ दिस नेशन। आप ये मैसेज दे रहे हैं। नाविका जी, विवेक जी को बेशरम रंग पसंद आते हैं। इट कैन बी हिज ओन चॉइस ऑफ व्हाट मूवीज ही वांट्स टू वॉच एंड व्हाट ही डजंट वांट टू वॉच। हु आर वी टू से? बट आई वांट टू टॉक अबाउट धुरंधर बिकॉज आई बिलीव देयर वाज अ बॉलीवुड बिफोर धुरंधर एंड अ बॉलीवुड आफ्टर धुरंधर, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स ऑफ पाकिस्तान, इंडियन आर्मी, ISI, cross border romances, अमन की आशा, that has been changed forever. Terrorism is nothing but another arm of Pakistan policy. इतना ज्ञान इनको चाहिए नहीं ना, इनको तो पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत है। अब इतना ज्ञान इनको चाहिए नहीं। ये सर आप लोगों ने क्या कर डाला है कि धूम मचा दिया आपने, पूरी दुनिया में मचा दिया आप लोगों ने। तो आप बताएं क्या स्थिति है? हाँ जी, इधर बैन तो कर दिया, आपको पता ही है, बल्कि अब तो पर्चा भी हो गया है।
आपके जितने भी ये सेलिब्रिटीज है ना बॉलीवुड के, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, लेजेंड्स, रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना, इसके आदित्य धर डायरेक्टर हैं वो, और जो इसके राइटर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो, इन सब पे पर्चा हो गया है। और इस पे पर्चा जो है वो कराची की कोर्ट में हुआ है, वहां पे जाके उसके थाने में या जहां पर भी, तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने वाला कोई बंदा या जो भी, आपको पता है नामालूम अफराद तो बहुत ज्यादा पर्चे दर्ज करवाते रहते हैं तो नामालूम अफराद ने नामालूम अफराद ने पर्चा दर्ज कराया है नामालूम अफराद के खिलाफ। हाँ नहीं सर, मालूम अफराद। तो सर ये इन एक्टर्स को, और देखिए पर्चा भी क्या दर्ज हुआ है कि इन सबको अरेस्ट कर लिया जाए जहां पर मिले तो संजय जी आप लोगों को सूझी क्या ये अचानक से ये फिल्म बनाने की? हाँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह की फिल्म बन रही है। अच्छा हाँ वही ना, पता नहीं था किसी को। हाँ वरना फिल्मों का पता होता है कि जी ऐसी कोई, इसके टीजर से और इसके ट्रेलर से पहले कोई इन्होंने प्रोमो भी नहीं किया। हाँ कोई किसी तरह का कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया, कुछ भी इसके बारे में बात नहीं की। हाँ हाँ हाँ, और इट केम सडनली लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और आपको पता है वो उसकी शूटिंग कहाँ हुई है उस सॉन्ग की? उसकी शूटिंग लद्दाख में। नहीं, कहाँ पे? लद्दाख में? अच्छा, ये मतलब आपने जलती पे तेल का काम किया या जख्मों पे नमक छिड़का? नहीं, ये तो ये बताया कि जैसे वो जो बलोचिस्तान जैसा जो वहाँ का जो इलाका है, अच्छा। उस तरह की ज्योग्राफी जो है वो देख उसका मैच करके फिर लद्दाख में मिली उनको, तो लद्दाख अच्छा। में जाके उन्होंने उसकी शूटिंग की। हाँ हाँ हाँ, बलोचिस्तान इज ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट। वहां पे भी आप देखिए कि जो पहाड़ हाँ, होते हैं पूरे जी। नंगे होते हैं, कोई किसी भी तरह का वेजिटेशन नहीं होता। जैसा अच्छा। लद्दाख का एरिया इस तरह का एरिया है, तो उन्होंने लद्दाख में उसकी शूटिंग की। ओके। तो लेकिन सर जो कराची है वो तो मुंबई से मिलता जुलता है ना? और हाँ लियारी एक नहीं, खास, लियारी का जो ये पूरा जो शूटिंग है ना, ये थाईलैंड में सेट बनाया था इन्होंने। अच्छा, ये जो सेट जो है लियारी का, ये लियारी का सेट थाईलैंड में बनाया था इन्होंने। थाईलैंड में क्यों सर? क्योंकि कहते हैं कि जो कराची और मुंबई ये मिलता जुलता है। कराची मुंबई तो मिलता जुलता है ना, तो इस तरह की शूटिंग सड़कों पे तो नहीं हो सकती। नहीं लेकिन आपके तो स्टूडियोज कितने बड़े बड़े हैं जहाँ पे इतने बड़े बनाए जाते हैं, इस तरह सेट लगाए जाते हैं। जो करेगा साहब वो कोई 10 एकड़ में उनको सेट बनाना था। अच्छा अच्छा, वो बहुत बड़ा सेट बनाया था पूरा उसका। अच्छा ओके, रियल लुक और रियल फील देने के लिए। कमाई के मामले में धुरंधर ने बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ दिया है। धुरंधर पहली भारतीय फिल्म है जो एक ही भाषा में रिलीज होकर भी 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। जवान, पठान और KGF 2 इस क्लब में पहले से हैं, मगर ये तीनों मल्टी लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। ये तीनों फिल्में गल्फ कंट्रीज में भी बैन नहीं हुई थी। धुरंधर ये नुकसान झेलते हुए भी सबसे आगे निकल गई। बता दें कि धुरंधर ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बहुत कम वक्त में तबाह कर दिए हैं। महज 16 दिन में इसने दुनिया भर से 500 करोड़ रुपए कमाए। 600, 800 और 1000 करोड़ का कलेक्शन भी इसने अब तक की सभी भारतीय फिल्मों से तेजी से किया। इसके साथ ही धुरंधर हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। अब तक हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड पुष्पा 2 के नाम था।